नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं ग्वालियर से हिमांशु शर्मा। पिछले साल 22 मार्च को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। आज लॉकडाउन का 1 साल पूरा होने आ गया है। लॉकडाउन के पहले लोगों का जीवन क्या था और लॉकडाउन के बाद लोगों का जीवन क्या हो गया। आइए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं और कुछ बिजनेसमैन भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उन लॉकडाउन के पहले वे कैसे जीवन यापन कर रहे थे और लॉकडाउन के बाद उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए हम डायरेक्ट उनसे ही बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल शर्मा है और मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन का छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि लॉकडाउन लगा तो बहुत सारी परेशानियाँ आई। एक दौर था जो निकल गया, परेशानी का दौर था जो हमारे सामने से निकल गया। अब इसमें स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी फ़ायदा भी हुआ और कई नुकसान भी हुए। जैसे कि स्टूडेंट को रोज़गार की समस्या बहुत उत्पन्न हो गई है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है, स्टूडेंट आजकल बिल्कुल परेशान है। और एजुकेशन के स्तर पर देखा जाए तो एजुकेशन का स्तर बहुत हाई हो गया है। जैसे कि स्टूडेंट नहीं, लॉकडाउन के पहले आपका जो जीवन चल रहा था वो कैसा था? लॉकडाउन के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा? आपकी क्या पढ़ाई प्रभावित हुई, क्या हुआ? पढ़ाई से बहुत प्रभावित हुई है। जैसे कि स्तर अच्छा ही हुआ है पढ़ाई का। तो एजुकेशन हम घर पे बैठे ले सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, पर उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा जिससे हमको रोज़गार ना मिले? उस एजुकेशन का क्या करेंगे जब हमको रोज़गार ही नहीं मिलेगा? तो वही मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन का स्तर ऐसा होना चाहिए कि रोज़गार मिल सके, स्टूडेंट अच्छी जानकारी पा सके और उससे बेनिफिट्स हों। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। लॉकडाउन के पहले उनका जीवन किस तरह चल रहा था और लॉकडाउन के बाद किस तरह जीवन में बदलाव आया, आइए हम बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? राजेश भदौरिया। लॉकडाउन के बाद क्या जीवन में चेंज आया? लॉकडाउन के पहले क्या जीवन चल रहा है, उसके बाद चेंज आया? लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छा जीवन था, लोग अपनी दिनचर्या में आराम से काम करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो अचानक लॉकडाउन घोषित किया गया, 21 दिन का लॉकडाउन था, लेकिन 21 दिन के बाद भी लगातार बढ़ता रहा। उससे अपने देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, न्यायिक व्यवस्था चौपट हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों में एक भय व्याप्त हो गया कि ऐसी कौन सी जो बीमारी है कोरोना, कि इतनी खतरनाक है कि लोग डर की वजह से कई लोग हार्ट अटैक से मर गए लोग। मैं समझता हूँ जनजीवन पूरी तरह से अस्त हुआ है और जो दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। इसके लिए प्रिकॉशन लिए जाएं, यदि बीमारी है तो उसका प्रिकॉशन हो। तो लॉकडाउन के बाद जैसे लॉकडाउन खुला उसके बाद मतलब जीवन में क्या बदलाव आया? अब कैसा जीवन चल रहा है या फिर क्या नुकसान हुआ? अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, लोगों की रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई। और लॉकडाउन के बाद आज धंधे जो लोगों के रोज़गार थे वो सारे चौपट हो चुके हैं और वो पटरी पे आना बड़ा मुश्किल है। और थोड़ा लोग आने वाले भी थे लाइन पे, उसके बाद फिर दोबारा से एक माहौल बन गया है। कोरोना है, सेकंड टर्न आ रहा है उसका, उससे लोगों में बड़ा भय व्याप्त है और लोग परेशान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बिजनेसमैन जो कि जिम संचालित करते हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं लॉकडाउन लगा था और उसके बाद उनके बिजनेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये आप एक बिजनेसमैन है, जिम संचालित करते हैं, लॉकडाउन के बाद आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा? मैं कुणाल, मेरा एक जिम सेंटर है के फिटनेस क्लब। जी, क्योंकि मेरी सरकार से अपील है कि जब एक शरीर बनाने वाला व्यक्ति जिम पे आके शरीर बनाता है और उसका हेल्थ सेंटर आप 10 बजे तक ओपन कर रहे हैं और कलारियाँ जो देश में धड़ल्ले से 11:30 बजे तक खुल रही हैं, क्या कोरोना वहाँ फैलता नहीं है या वहाँ व्यक्ति जाते नहीं हैं या वहाँ से कोरोना उनके घर पहुँचेगा नहीं? तो सरकार का ये कौन सा समीकरण बैठ रहा है कि लॉकडाउन में सारा देश बंद कर रहे हैं, सारी वो व्यवस्था बंद कर रहे हैं जो आम आदमी को कमाने पे उनका रोज़गार बढ़े, उनको मजबूती देती है, और ऐसी सारी व्यवस्था को बंद कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था जो चला रहे हैं जो देश को अंधकार की ओर ले जाए। किसी घर में कोई व्यक्ति अगर दारू पीता हो तो उस देश में तरक्की हो सकती है, उस घर में तरक्की हो सकती है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लॉकडाउन से पहले जिस तरह से आपका बिजनेस चलता था, लॉकडाउन लगा, बिजनेस बंद हो गया, आप 2-4 लोग जितनों को भी रोज़गार देते थे, उसके बाद वो आपने बिजनेस दोबारा शुरू किया, क्या वो उतना ऊंचा जा पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन में 3 महीने तो इतना परेशानी हुई कि पूरा बिजनेस ठप था। अपने जेब से मेरे को किराया देना पड़ा, अपनी जेब से वर्कर्स को सैलरी देना पड़ी। अब जाके लॉकडाउन थोड़ा खुला है, थोड़े बहुत बच्चे आना चालू हुए तो फिर से मीडिया में जांचें चालू हो गई। देन उसके बाद फिर लॉकडाउन की खबरें सुन रहे हैं तो उसके चक्कर में फिर स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ इस समय एक महिला भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि चौका रसोई पर क्या प्रभाव पड़ा लॉकडाउन का, क्या कुछ देखने को मिला?
Though I am a lady, but I am not doing a chula chowk. I am also a student, and it's not a warm happy birthday of COVID-19. मैं एज ए स्टूडेंट मैं बोलूँगी कि मैं बहुत बुरी तरीके से सफ़र किया। लास्ट ईयर मेरा एक्सपीरियंस था कि जिस टाइम पे वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन चल रहा था, हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की सरकार को पुनः स्थापना जो भी था सीएम इशूज़, मेरे को पॉलिटिकल उतना नॉलेज नहीं है, उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है जिसके थ्रू कोविड आ रहे थे वो चीज़ में ध्यान नहीं दिया। तो ये गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा एक फेलियर है। उसके बाद मैं बाहर ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए मैं जा रही थी, बट फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम हुए कि मेरा ओवरसीज़ एजुकेशन जो एक ड्रीम था वो मेरा चूक गया और हम बाहर नहीं जा पाए। मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। अब इंडिया में जब हम ये एजुकेशन में करने जा रहे हो तो हमारे स्पोर्ट्स में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। देयर इज़ अ नो स्पेस इन ऑनलाइन क्लासेस, देयर इज़ अ नो इम्पैक्ट इन फ्यूचर। If you are a sports person, you obviously do your practical work. Without practical examination, without practical exercises, you are not allowing to do any job. मतलब कि आप बाहर जो अपनी शिक्षा आगे के लिए पढ़ने के लिए जा रही थी उस पर आपका प्रभाव पड़ गया, तो मतलब आपको ये बहुत बुरा लगा, तो मतलब इसमें आपको क्या आपकी चीज़ छूट गई? मेरा करियर टोटली स्टॉप हो गया है क्योंकि इंडिया में सारे स्कूल्स बंद है और अभी भी 1 साल हो गए, अभी भी इस वेरी अनसर्टेन सिचुएशन कि ये दोबारा ओपन होगा कि नहीं, टोटली बंद है। तो हम लोग पढ़ाई के बाद ऑलरेडी मैं एक एम्प्लॉई हूँ, बट मैं फिर भी एक हायर एजुकेशन करके मैं अपना और करियर एक बूस्टअप करना चाहती थी, बट मेरा जो एजुकेशन है वो भी बंद हो गया और जो मेरी एक अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी थी वो भी ख़त्म हो गया। और लेट मी वन थिंग दैट देयर इज़ ए क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट चूल्हा चौका ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, सारे चीज़ ऑलमोस्ट 60-80 रुपीज़ के रेट में चल रहे हैं। तो ये जो हमारे घर की जो फैमिली प्रॉब्लम्स है इसमें भी हम लोग बहुत फेस कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली इसका कुछ हमें बेनिफिट नहीं मिला लॉकडाउन का, जितना हम लोग हैम्पर हुए, जितना सफ़र किए। जैसा आपने कभी ऐसा सोचा था कि देश में इस तरह से संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा और जो यहाँ है वह वहीं रुक जाएगा, ऐसा आपने कभी कल्पना की थी, सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। संपूर्ण लॉकडाउन जब किया था, ये मेरे एक पर्सनल ओपिनियन है, एज ए सजेशन, गवर्नमेंट ले भी सकते नहीं भी ले सकते, कि संपूर्ण लॉकडाउन एक टाइम तक ठीक था, उसमें आपको और ज़्यादा प्रिकॉशंस और ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए था कि इसको और हम लोग आगे के लिए ना करें। जो हमारे एडवांस कंट्रीज़ है जो ये स्टेप ले रहे वो करना चाहिए, वो सीखना चाहिए, ना कि इसको टोटली आप लेंदी कर दो। जो हम एक बैरिकेड बना रहे संपूर्ण लॉकडाउन में, उस बैरिकेड का चाहे वो 21 डेज हो या 3 मंथ्स हो, उस 3 मंथ्स में इतना स्ट्रांग बनाओ ताकि कोविड का जो एवरेज जा रहा है, जो उसका मतलब बढ़ रहा है संख्या, वो कम हो, ना कि वो लॉकडाउन से बढ़े। तो संपूर्ण लॉकडाउन इस फेलियर हो गया है। जी, आपका नाम? अंजना राजवर। आइए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अब जैसे कि पहले लॉकडाउन लगा था, उसके बाद लॉकडाउन अभी फ़िलहाल नहीं है, अगर आगे लॉकडाउन लगता है तो स्थिति क्या होगी? आगे अगर लॉकडाउन लगता है तो इससे स्थिति और गंभीर होने की है, क्योंकि आज बिजनेस हम लोगों का बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आप पेट्रोल, डीजल एवं गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि हमारा बिजनेस तो ख़त्म ही है, बाकी हम लोगों को घर चलाने में इतनी मुश्किल आ रही हैं कि बच्चों को कैसे मना किया जाए, किस चीज़ से रोका जाए, बिजनेस है नहीं, इसलिए अब आगे लॉकडाउन। मतलब कुल मिला के बाद ये महामारी से ज़्यादा डर आपको रोजगार का सता रहा है? बिल्कुल, रोजगार का है। आज अगर रोजगार नहीं होगा तो बच्चों को क्या दें। जी, हमारे साथ एक स्टूडेंट और भी मौजूद हैं। आपकी क्या पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा? लॉकडाउन लगा, उसके बाद आप उसके पहले स्टडी करते थे बाहर, उसके बाद आपकी पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ गया? मेरी पढ़ाई वापस नहीं जा पाए? मेरी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा कि मैं टाइम टू टाइम पढ़ नहीं पाया और कोरोना के चक्कर में आर्थिक स्थिति बिगड़ गई मेरी, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करता हूँ, तो जॉब छूट गई मेरी, साथ ही साथ मेरी स्टडी छोड़ने लगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी। तो इसलिए लॉकडाउन दोबारा से नहीं लगना चाहिए।
जी, ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो कि बता रहे थे लॉकडाउन के पहले उनकी ज़िंदगी क्या थी और लॉकडाउन के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। स्टूडेंट थे, वो कह रहे थे उनकी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, बिजनेसमैनों का बिजनेस पहले की तरह दोबारा बिल्ड नहीं हो पाया। बाकी हमारे साथ एक दीदी भी मौजूद थी, वो कह रही थी वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती थी क्योंकि वो अपना लॉकडाउन के चक्कर में उनका सपना अधूरा रह गया। ग्वालियर से हेमांत शर्मा।